चलिए इंडिया एट मिड डे के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मंगलवार को सचिवालय में सीएम धामी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तरफ फिल्म की शूटिंग की संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई फिल्म नीति के विषय पर चर्चा भी की, जिसके बाद सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिसमें आपको एक्टर अनुपम खेर और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक साथ नजर आ रहे हैं और ये दोनों की मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें खुद सीएम धामी ने ट्वीट की है। तो सीएम धामी ने सचिवालय में बैठक बुलाई और देखिए उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार ट्वीट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में आप देख पाएंगे एक तरफ एक्टर अनुपम खेर, दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री धामी, दोनों नज़र आ रहे हैं इस तस्वीर में। हालांकि जिस तरह से अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें फिल्मों को लेकर किस तरह से यहाँ पर जो टूरिज्म है उसे बढ़ावा मिल सके, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक हो सके, इसको लेकर भी अनुपम खेर ने कहा है जो फिल्मों को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए वो बहुत बेहतर है और ये फैसला स्वागत योग्य है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। जरूरतमंदों को सीएम धामी ने कंबल भी बांटे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम सभी आईएसबीटी समेत शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जिलाधिकारियों को रैन बसेरे की हालत ठीक करने और इसके अलावा वहां पर अलाव की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित भी किए हैं और साथ ही लोगों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उत्तराखंड में कई जगहों पर जो है बर्फबारी हो रही है और ठंड बढ़ने के कारण न केवल रैन बसेरे में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है बल्कि वहां पर अलाव की व्यवस्था भी हो, ये भी निर्देश खुद दिए हैं सीएम धामी ने। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को 2025 ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान को सबको मिलकर सफल बनाना है। राज्य में ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सारे परिवार और सामाजिक परिवेश को हानि पहुंचाता है। राज्य में जहां एक और लोग और विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर हम कड़ा रुख भी अपना रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक। सीएम धामी ने सचिवालय में बैठक बुलाई है। सीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। केंद्र सरकार द्वारा शुरू कराई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य में सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र
और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को मिशन मोड में लेकर आए हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी की वो यात्रा जिसके जरिए लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है, उनकी समस्याओं का समाधान लगातार किया जा रहा है। और सिर्फ देहरादून ही नहीं, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि इसका प्रभाव अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें एक हरियाणा भी है। और लगातार इस यात्रा के जरिए लोगों के साथ जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए। अनुज, कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक शुरू होगी, जिसमें जो यात्रा है उसको किस तरह से सफल बनाना है, किस तरह से उसका प्रभाव लोगों के ऊपर सकारात्मक पड़े, लोगों को जागरूकता जो हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का यह कहना है वो सटीक बैठ सके। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है अनुज? चलिए दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए न केवल उत्तराखंड का विकास बल्कि उत्तराखंड के जन जन का विकास सुनिश्चित किया जाना बीजेपी की बड़ी प्राथमिकता में से एक है। और इस यात्रा को लेकर बैठक होगी। सीएम धामी ने सचिवालय में खुद बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम नेता मंत्री शामिल होंगे। किस तरह से उत्तराखंड में इस यात्रा को सफल बनाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर तमाम जो अटकलें हैं और जिस तरह से हरियाणा में भी ये सफल होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, बैठक होने वाली है कुछ ही देर में सचिवालय में, बैठक को लेकर सबसे पहले अपडेट, कब तक बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से यात्रा की बैठक की शुरुआत होती है और मुख्यमंत्री धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे, कांडों से मुख्यमंत्री अभी नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो वहां पे पहुंचेंगे और भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि दीपिका 2024 है, लोकसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीति बन सके, उत्तराखंड में जितनी लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों में कईयों की टिकट कट सकते हैं और कई ऐसे नए चेहरे हैं उनको टिकट मिल सकता है। तो पूरी रणनीति बनाई जाएगी और तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक किस प्रकार से पहुंच सके, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संकल्प यात्रा में इसका एजेंडा रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो अंतिम गाँव हो या जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका विकास इसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी की रणनीति रही है कि सबसे पहले जो पन्ना प्रमुख उसकी रणनीति रही है, तो उस पन्ना प्रमुखता से कितने कार्यकर्ता जुड़ सकते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से रणनीति हो सकती है, बीजेपी किस प्रकार से अपना दांव खेल सकती है। क्योंकि अब क्योंकि 33% आरक्षण भी है तो महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें जो मंडल विस्तार की बात है, क्योंकि 3 सीटें अभी भी खाली है, तो 3 सीटों को भरा जाना, इसके अलावा दायित्वधारियों की लिस्ट है वो निकलती है, तो उसके लिए भी मंथन अभी भी जारी है। इस संकल्प यात्रा में वो मंथन किया जाएगा। साथ साथ प्रदेश में बीजेपी किस प्रकार से अपनी मजबूत ठोस कदम बना सके, इसको लेकर के भी संकल्प किया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। औली सहित चमोली में बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, पर्यटकों का लगा जमावड़ा। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली सहित चमोली के ऊपरी क्षेत्र औली के गोरसो, लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट के कैंपों में और चिनाब घाटी, स्लीपिंग लेडी पीक सहित
नीति वैली और बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी में बर्फबारी हो रही है। वहीं बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, पहाड़ों पर मौसम ने करवट बदल ली है। चारों तरफ आप देखेंगे सिर्फ आपको बर्फबारी ही नजर आएगी और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैदानी इलाकों में जो शीतलहर है वो लगातार बह रही है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए किस तरह व्यवस्था करनी है वो पहले ही सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और शीतलहर से बचने के लिए लोगों को तमाम व्यवस्थाएं करने की जरूरत है। देखिए, पहाड़ों पर मौसम ने करवट बदल ली। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा पसर चुका है। उत्तराखंड के चकराता में खासी ठंड पड़ रही है। यहाँ पर अच्छी खासी ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिनों से ज्यादा ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं अस्पतालों में सर्दी, खांसी और जुकाम के साथ ही बुखार के मरीज भी अब धीरे धीरे एकाएक बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अलाव जलाकर लोग अपने बचाव के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कर रहे हैं। और साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कह दिया है कि जो रैन बसेरे तैयार किए गए हैं उसमें व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर लोगों के लिए की जानी चाहिए, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कंबल भी वितरित किए थे। पर्यटकों का जमावड़ा औली में लग गया है। देखने के लिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ कोहरा और बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर, उत्तराखंड में अब जगह जगह बर्फबारी हो रही है, मौसम ने करवट बदल लिया, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। पूजा, आपने सही कहा कि मौसम ने करवट बदली है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो 2 दिन का जो अलर्ट जारी किया था उसका सीधा सीधा असर जो है पहाड़ी जिले हैं, चाहे चमोली हो, उत्तरकाशी हो, आपका रुद्रप्रयाग हो या पिथौरागढ़ हो या बागेश्वर हो। अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं तो जनपद चमोली में लगातार पिछले 2 दिनों से यहाँ पे बारिश और बर्फबारी का दौर जारी था। हालांकि आज जो है 12 बजे के बाद मौसम जरा साफ हुआ है, चटक धूप खिल गई है। लेकिन पर्यटक, अगर ओली की अगर मैं बात करूँ पूजा, तो ओली का जब क्रिसमस होता है या न्यू ईयर का जब समय आता तो धीरे धीरे पर्यटक जो है ओली पहुंचना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल यहाँ पे जिस तरह से बर्फबारी हुई है, इसको लेकर जो यहाँ के जो व्यवसायी है उनके चेहरे भी खिले हुए हैं और जो पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको बर्फ का आनंद यहाँ पे लिया है। हालांकि जब क्रिसमस आएगा उसके साथ भी और जब न्यू ईयर आएगा उस समय काफी भीड़ जो है ओली में होती है। लेकिन अगर रुद्रप्रयाग जनपद की अगर बात करूँ तो रुद्रप्रयाग जनपद का जो दुर्गा वाला एरिया है, मिनी को कहा जाता है, यहाँ पे भी बर्फबारी हुई। अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो हरसिल से लेकर धनौल्टी हो गया, आपका तमाम सारे इलाकों में जो है बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है ठंड ने जरूर जो है दस्तक दे दी है। और अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करी जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर चाहे आपदा प्रबंधन की टीमें हों या जिला अधिकारी हों या तमाम सारे रैन बसेरों को जो जिस तरह से जो अलर्ट मोड पर यहाँ पर रख दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का अलर्ट था तो सही साबित हुआ कि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। पूजा, ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। युवाओं को प्रतिभावान और स्वावलंबी बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं के तहत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को चयन कर और उन्हें प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाकर युवाओं को स्वावलंबी बनाना है। वहीं इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति और लोकगीत को लेकर भी युवाओं ने अपनी प्रतिभा से प्रदर्शन किया। और इस दौरान क्षेत्र युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी मुकेश भट्ट ने बताया कि भारत सरकार द्वारा यूथ फेस्टिवल के नाम से एक अहम कार्यक्रम चल रहा है और इसमें भारत की जो भी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसे दिखाया जाएगा।
होती जा रही है उसको आज हम विकासखंड नारसन में सांस्कृतिक प्रोग्राम करा रहे हैं। ये यूथ फेस्टिवल के नाम से है। इसमें जो हमारी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है उसको हम ऊपर उभारने के प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। तो इसी के तहत आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं नारसन ब्लॉक में। इसके आगे 18 तारीख को हमारी जो प्रतियोगिता कराई जाएगी वो ज़िले में कराई जाएगी 18 तारीख को। उसके बाद फिर हमारा करीबन 25 या 26 दिसंबर को राज्य स्तर पे होगा और अब की बार हमारा नेशनल भी उत्तराखंड में। बड़ी खबर आपको बता दें, पार्किंग संचालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। पार्किंग संचालकों और यात्रियों के बीच झड़प हो गई। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ युवकों के हाथ में डंडे हैं। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की है। हरिद्वार से झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें पार्किंग संचालकों और यात्रियों के बीच झगड़ा होता देखा जा रहा है। वीडियो में यात्री और पार्किंग कर्मचारियों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक हाथ में डंडे लिए वहां पर पहुंचे हैं और पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख पाएंगे झड़प की ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और पार्किंग संचालकों की गुंडागर्दी इसमें साफ देखी जा सकती है। जो पार्किंग संचालक है, कर्मी है, वहां पर हाथ में डंडा लिए खड़े हैं। वहां पर यात्रियों की शिकायत है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है। उनके साथ जो ये हरकत हुई है ये वाकई शर्मनाक है, क्योंकि यात्रियों के साथ पार्किंग संचालक या फिर जो कर्मी है वो इस तरह की अभद्रता, इस तरह की मारपीट नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।